हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं प्रतिशत का अगला भाग। तो हमने इससे पहले 51 तक करा दिए हैं। आज क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे और इससे आगे के सवाल 52वां है, 152वां सॉरी 152वां सवाल है। किसी गोले की त्रिज्या में 50% की कमी होने पर इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। पृष्ठ के क्षेत्रफल में पूछा है। एक गोला है, एक ये गोला है, इस ये आर होगी त्रिज्या, इसके क्या है, इसमें 50% की कमी कर दी गई त्रिज्या में। गोले की त्रिज्या में 50% की कमी कर दी गई, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, पहले जो इसका क्षेत्रफल था, वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, जो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है। अब क्या हुआ, इसमें 50% की त्रिज्या में केवल आर में 50% की कमी कर दी, यानी वो वैल्यू 50 रह गई। 50/100, 50% का मतलब होता है 50 × 50, 50 बनी 100 बराबर x/2 सॉरी r/2 त्रिज्या/2। अब वैल्यू जो रह गई वो त्रिज्या/2 रह गई, यानी आधी रह गई। अब त्रिज्या/2 रह गई है तो बराबर, देखिए ये पहले थी 100%, अब रह गई है 50%। तो इसमें पूछा है कितने प्रतिशत की क्षेत्रफल में कमी आएगी। तो पहले जो हमारा क्षेत्रफल था इतना था, अब जो हमारा क्षेत्रफल है वो 4 पहले से ही है। क्षेत्रफल में क्या हुआ, r/2 में त्रिज्या में, यानी कि r/2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कमी हो गई है। तो बराबर हो जाएगा हमारा r²/2 दूनी 4। तो नया जो क्षेत्रफल होगा ये तो पुराना हो गया, पुराना वाला, और नया यहाँ पे आ जाएगा। तो नया क्या है हमारा 4 है, पाई को पाई ऐसे लिख लेंगे, और r²/4, क्योंकि r² को 50% की कमी होने के बाद दिया है। चलिए इसमें से इसको निकाल देते हैं। तो देखिए पहले 4 ये नीचे है, इधर ये ऊपर है, बराबर 4 हो गए। तो अब हमारा बचा 4 पाई r² माइनस पाई r²। अब इसमें से इसे निकाल देंगे, 4 पाई स्क्वायर में से पाई r² निकाल देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो 3 पाई r² बचेगी। अब 3 पाई r² की जो है इसमें कमी हो गई है, इतनी कमी हो गई, मतलब पहले जो थी, पहले इतनी थी वैल्यू, अब जो कमी होने के बाद जो वैल्यू आई है वो इतनी हो गई है। कमी होने के बाद कमी होने के बाद ये आई थी, उसमें से हमने इसमें से इसे घटा दिया, ये आ गई। इतने की कमी हो गई है। तो कितने पर हुई है, क्योंकि पुराने पे कमी हुई है, पुराना था इतना, अब जो कमी होने के बाद कमी इतनी हो गई है। तो हम पुराने को लिखेंगे 4 पाई r² गुणा 100, क्योंकि प्रतिशत में निकालना है तो बटे 100 कर देंगे, गुणा 100 कर देंगे। तो ये पाई r² से पाई r² चला जाएगा, और हमारे पास बचेगा 3/4 गुणा 100, और 25 चौका हो गया 100, और 25 तिया 75, यानी कि 75% की कमी आ जाएगी हमारे उसके क्षेत्रफल में। वो केवल 25% ही रह जाएगा पहले के मुकाबले। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, 153वां 153वां क्वेश्चन है। 153वां क्वेश्चन है, क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले 3 गोलाकार ठोस गेंदों को पिघलाकर, देखिए 3 गोलाकार गेंदें हैं, इसके केंद्र ये हो गए। अर्धव्यास का मतलब क्या हुआ, व्यास तो हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये व्यास हो गया। अर्धव्यास का मतलब होता है आधा, यानी कि ये रह गई केवल त्रिज्या। अब ये त्रिज्या की बात कर रहा है, अर्धव्यास यानी त्रिज्या की बात कर रहा है आर की, ठीक है। क्या है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर की ये जो है त्रिज्या है इनकी, 3 गेंदें हैं ये। अब क्या है, तीनों गोलाकार गेंदों, ठोस गेंदों को पिघलाकर एक बड़ी गोलाकार गेंद बनाई गई। अब बड़ी एक गोलाकार गेंद बनानी है, तीनों गोलों को पिघला दिया। पिघलाने के बाद
एक जगह मिक्स किया और मिक्स करने के बाद उनकी एक गेंद बनाई, जिसमें आगे बताया गया है इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हुई तो नई गेंद का अर्धव्यास कितना हो गया। त्रिज्या 3 गेंदें हैं, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाली। अर्धव्यास का मतलब होता है आधी त्रिज्या वाली हैं 3 गेंदें। अब देखिए इसमें पूछा गया है कि इन तीनों गेंदों को एक पिघलाकर किसी बर्तन में और एक नई गेंद बनाई गई, एक नई गेंद बनाई गई है जिसका हमें त्रिज्या यानी अर्धव्यास बताना है। अर्धव्यास बराबर क्या होगा, अर्धव्यास बराबर क्या होगा। देखिए दोस्तों, गोले का जो क्षेत्रफल आयतन होता है, गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई r की घात 3 यानी घन। अब चलिए शुरू करते हैं। तीनों गेंदों को पिघलाकर एक जगह कर लिया गया, यानी कि सीधी सी बात है, जोड़ा जाएगा। तो पहली गेंद का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो 4/3 पाई r हमने दे रखा है, r है 1 की घात 3 प्लस 4/3 पाई ऐसे ही है। फिर दूसरी गेंद का है 2 की घात 3 प्लस तीसरी गेंद है 4/3 पाई का मान ऐसे लिखेंगे, पाई को ऐसे लिखेंगे और उसकी r है 3 यानी त्रिज्या 3 है, 3 की घात 3। अब क्या हुआ, इन तीनों गेंदों को एक जगह कर लिया गया, पिघला लिया, उनका क्षेत्रफल जो निकल आएंगे। तो देखिए अब क्या होगा, 1 की घात 3 है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हमारा 4 पाई रह जाएगा बटे 3 प्लस। अब इसमें क्या करते हैं, देखिए 2 की घात 3 है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 ये हो जाएगा यहाँ पे, और 4 से फिर इसकी गुणा करेंगे, 8 चौक हो जाएगा 32, 32 पाई ये हो जाएगा बटे नीचे 3 है प्लस। यहाँ पे देखिए अब हम इसे घात ना लिख करके गुणा 3 बार कर लेते हैं, इसकी गुणा, इससे ये ख़त्म हो जाएगा 3। तो 3 तिया 9, 9 की गुणा 4 बार करेंगे 36 हो जाएगा, 36 पाई। इसके बटे में कुछ है नहीं तो इसे ऐसे ही लिख देंगे 36 पाई। ठीक है, अब चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। इन दोनों का एलसीएम ले लिया हमने और 4 और 32 हो गया 36 पाई, 36 पाई बटे 3 प्लस 36 पाई। अब देखिए इसे 3 से काट लेंगे, 12 तिया 36 हो गया, यानी कि 12 पाई प्लस 36 पाई बराबर हो गया हमारा 48 पाई। ये जो निकल के आया है उन तीनों गेंदों का क्षेत्रफल निकल के आया है। अब क्या हुआ, इसमें जो है 25% सामग्री हो गई नष्ट, इसका 25% नष्ट हो गई, यानी 48 पाई का 25% होगी बेकार सामग्री, तो हमारे पास जो बची वो 75% बची, यानी 75% और निकालना है इसका। तो 25 तिया 75, 25 चौका 100 यानी 3/4 हो गया। अब 4 से इसे काट देंगे, 12 चौक 48 और 12 तिया 36, यानी शुद्ध जो बचा वो 36 पाई बचा हमारे पास। पहले 48 पाई था, अब शुद्ध बचा है 36 पाई। अब क्या हुआ, एक इसकी गेंद बनाई जाएगी, जो हमारा क्षेत्रफल निकल कर आया है इसकी एक गेंद बनाई जाएगी। तो हमारा जो क्षेत्रफल लगा देंगे नई गेंद का क्या होगा, तो 4/3 पाई r की घात 3 बराबर, क्योंकि इसके बराबर ही बननी है, तो 36 पाई हमारा ये है पहले से। तो हमें r निकालना है, उसका व्यास बताना है, व्यास कितना था, तो केवल r को यहाँ रहने देंगे, r की घात 3 बराबर 36 पाई हमारा यहाँ पे है, और ये इधर से जाके उल्टा हो जाएगा, इधर जाके ये 3 नीचे है तो गुणा में ऊपर चला जाएगा, बटे 4 पाई ऊपर है तो 4 पाई नीचे आ जाएगा। तो 4 पाई, सॉरी पाई से तो पाई ख़त्म हो जाएगा, 4 से कटेगा 9 बार, और r की घात 3 बराबर हो जाएगा 9 हमारा ये बचा और 3 ये बचा, तो 9 को हम घात तोड़ लेंगे, 3 तिया 9 हो गया और एक 3 ये है तो 3, यानी r की घात 3, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ गया ना, यहाँ पे नहीं लिख रहे, यहाँ पे लिख लेते हैं, इसे यहाँ पे लिख लेते हैं, r की घात 3 बराबर
3 गुणा 3 गुणा 3 और r की घात 3 बराबर 3 की घात 3। r अब 3 से 3 ख़त्म मानो, 3 से ख़त्म 3 ख़त्म हो गया और r बराबर 3, यानी उसकी जो त्रिज्या होगी वो हमारी 3 सेंटीमीटर की होगी, घन सेंटीमीटर, 3 घन सेंटीमीटर की होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 देखें। 154 में 2 उम्मीदवार थे, कोई ए होगा और कोई दूसरा बी होगा। 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 30% मत लेकर और 16,000 मतों से हार गया। 30% मत लेकर और 16,000 मतों से हार गया, कुल कितने वोट पड़े? अब देखिए, एक को 30 पड़े हैं, मान लेते हैं इसे 30 पड़े, 30% वोट पड़े हैं, तो 30% इसे पड़े हैं तो इसे भी तो कुछ पड़े होंगे भाई। इसे पड़े हैं 30%, इसे हैं तो इसे 70% पड़े हैं, क्योंकि वोट तो पोलिंग तो 100% है। अब जब वो कह रहा है कि 30% वोट प्राप्त करने के बाद 16,000 वोटों से हार गया, वो 16,000 वोटों से हार गया, यानी कि कितने, इससे अगर इसे 16,000 वोट और मिल जाते 30% वाले को तो वो इसके बराबर हो जाता। इन दोनों में अंतर देखेंगे भाई, कितने का है? 40 का, 40% का अंतर है इन दोनों में। इन दोनों में 40% का है। अगर इसमें 40 और जोड़ देते हैं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। लेकिन वो कह रहा है जी 16,000 मतों का अंतर है इन दोनों में, क्योंकि 16,000 मत इसे मिल जाते तो ये इसके बराबर हो जाता। यानी 40% की जो वैल्यू है वो हमारी 16,000 मतों के बराबर है। देखिए समझिए, एक को 30% मिले, एक को 70% मिले। अब ये कह रहा है जिसे 30% मिले हैं वह 16,000 वोटों से हार गया, यानी इसके 16,000 ज़्यादा थे, यानी 30% प्लस 16,000। लेकिन अगर 16,000 वोट और मिल जाते 30% वाले को तो ये दोनों बराबर हो जाते। बराबर कब होते? जबकि इसे 40% वोट और मिल जाते, तभी तो ये बराबर होते। ये भी 70 हो जाता, ये भी 70 हो जाता। अब कह रहा है 40% की जो वैल्यू है वो 16,000 है, तो 100% की पूछी है भाई, कुल कितने मत पड़े भाई? तो 16,000 बटे 40 गुणा 100, क्योंकि ये इधर बटे में आ जाएगा, 100 से कर देंगे गुणा, इस 0 से हो जाएगा ये 0 ख़त्म, 4 चौक हो गया 16, 400 बराबर क्या होगा? 400 गुणा 100 और बराबर हो जाएगा 40,000। 40,000 वोट पड़े टोटल। देखते हैं क्वेश्चन नंबर इससे अगला, क्वेश्चन नंबर 155। क्वेश्चन नंबर 155 देखेंगे। एक 155वां क्वेश्चन है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें से इनमें कुल जो 2 उम्मीदवार थे, एक ए होगा एक बी होगा, और इनमें कि इसमें बताया गया है इसमें कुल 7,500 मत पड़े। जो कुल मत हैं, कुल मत 7,500 हैं, जो टोटल वोटिंग है। अब 7,500 वोट पड़े हैं, तो इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। भाई इनके 20% मत जो हैं वो अवैध घोषित कर दिए, किसी ने डबल मोहर लगा दी, किसी ने कुछ कर दिया, इस प्रकार 20% जो है अवैध घोषित कर दिए। तो हमारे पास कितने बचे इनका भाई? 7500 का 80% निकाल लें तो 80% वैध मत हो गए। इस 2 डबल जीरो से ये 2 डबल जीरो गए। अब बचा कितना? 8 पंजे 0, तो ये हमने उतार लिया। अब देखते हैं 8 पंजे 40 का 0 हासिल लगा 4, और 8 सत्ते 56 और 4 60, यानी अब जो बचे हमारे पास वो वैध मत बचे, वैध मत 6,000 वैध मत थे। अब क्या है, जो जीतेगा हारेगा वो वैध मतों पे ही हारेगा। अब इसमें बताया गया है आगे
यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों में 55% मत मिले तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। अब देखिए, जो जीतने वाला है 55% उसे मिले वैध मतों का, यानी कि इसका 55% मिला, तो दूसरे को कितने मिले। जब इसे 55% इसे मिल गया एक जीतने वाले को, तो दूसरे को 45% मिले होंगे। तो सीधी सी बात है, हम 6000 का 45% निकाल लेते हैं, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। 22/100 45% निकालेंगे, 200 से 200 गए। अब 45 देखो, 45 की 6 से गुणा करेंगे, 45 दूनी 90, 9 तिया 27, 270, 10, यानी 2700 वैध मत मिले। इसे कैलकुलेशन कर लेना, इतना ही आएगा सब। क्वेश्चन नंबर 156 देखेंगे। 156 क्वेश्चन नंबर। अब इसमें बताया गया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए। भाई अब के 68 जो हैं अवैध हो गए। अवैध मत बराबर 68 हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए तथा वह 98 मतों से जीता। अब एक बात बताइए, एक को 52% मिले हैं जीतने वाले को, तो दूसरे को सीधी सी बात है 48% मिले होंगे, क्योंकि जब भी तो ये 100% होगा। अब एक को 52 मिले, एक को 48 मिले। अब जीतने वाले मत, इसमें बताया गया है कि जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त हुए तथा 98 मतों से जीता। कुल मत कितने पड़े। अब 98 मतों से वह जीत गया था, यानी कि इससे 48% वाले से इसने 98 कितना है, एक बार मैं कंफर्म कर लूँ कौन सा है, 98 मत फालतू हैं, यानी इतने और इसके बीच में अंतर कितना है, 4% का। वो कह रहा है जी 4% की जो वैल्यू है वो 98 मत है। तो हमें किसका पूछा है, कुल मतों की संख्या पूछी है क्या। कुल मत कितने पड़े, कुल मतों की संख्या तो हमें 100% की निकालनी है। 100% बराबर 98, 4 नीचे आ जाएगा, गुणा 100 हो जाएगी। इससे काट लेंगे, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 2 बजा 4 पंजे 20, यानी कि 100% मतों की जो वैल्यू हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी 14.5 गुणा 100, और 100% मत बराबर हो जाएगा 1450। 1450 मत थे वैध वाले, ये वैध मत आए हैं। अब इसमें अवैध मत और जोड़ दीजिए, 6, 8, 8, 5, 11 और 5 और 6 11 का 1 हंस लगा 5 और 1, यानी 1518 मत पड़े थे टोटल। उसमें से 68 मत अवैध घोषित कर दिए, 1450 बचे। 1450 में से उसने जो जीता है उसे 52% मिले हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हमारा, ये था 156वां। 6, 5, 11 कोई इशू तो नहीं हुआ है कहीं पे। कहाँ पे कहीं इशू हो गया क्या। हमने सॉरी, ये 2 था यहाँ पे, ये 1 नहीं है, यहाँ पे 2 है, क्योंकि 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ पर भी ये 2 होगा, और ये हमने ये थोड़ा जल्दबाजी में कर दिया। 2518 वोट मिले। चलिए क्वेश्चन नंबर 157 देखेंगे। एक 157। 2 उम्मीदवार हैं कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मिले। वैध मतों का 55% मिला। अब तो सीधी सी बात है, जब एक को 55% मिला तो दूसरे को 45% मिला होगा, कोई बात नहीं। यदि कुल मत 15,200 हों तो कुल मत
15,200 हों, कुल मत इतने हैं 15,200, तथा 15% मत अवैध घोषित होकर दिए गए हैं। अवैध जो है, अवैध हैं 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। अब देखिए दूसरे उम्मीदवार को, जब एक को 55 मिले हैं, इसमें वैल्यू पूछी गई है 45% वाले की। तो एक बात बताइए, इसका हमें 15,200 कुल मत पड़े थे, उसमें से 15% जो है अवैध घोषित कर दी गई। तो हमारे पास जो वैल्यू बची वो 85 की बची, 85/100%, क्योंकि 15 अवैध घोषित कर दिए, हम इसका 85% निकाल लें तो आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से हम 2 जीरो भी काट सकते हैं, लेकिन इससे काटेंगे हम। 17 पंजे हो गया 85 और 20 पंजे हो गया 100। इस जीरो से ये जीरो ख़त्म हो जाएगा, 2 से इसे काट लेंगे। 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, जीरो। 760 गुणा 17। अब कर लेंगे, एक जीरो गुणा करेंगे, जीरो का जीरो आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, जीरो, एक जीरो है। 17 छिक्का 102 का जीरो हासिल लगा 10, और 17 सत्ते 119, 119 और 10 129, यानी 12,920 वैध मत पड़े। ये हो गए हमारे वैध मत, ये वैध मत हो गए इतने। अब क्या हुआ, वैध मतों का 45% निकालना है। तो 45 वैध मत हैं हमारे, 1 2 9 0 9 2 0, 12,920 का 45% निकालेंगे बटे 100। इस जीरो से ये जीरो उड़ जाएगा, 9 पंजे 45 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, इसको काट लेंगे, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12। इसकी इसमें गुणा करेंगे, 9 पंजे 45 का 5 हासिल लगा 4, 9 छिक्का 54 है ना, 9 छिक्का 54 का 4 हासिल लगा 5, और 9 चौक 36, 36 और 5 41, 41 का 1 हासिल लगा 4, 9 छिक्का 54 और 4 58, 5,814। 45% की जो वैल्यू है, बी को जो मिले दूसरे उम्मीदवार को 5,814 मत मिले। क्वेश्चन नंबर 158 देखेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 158 देखेंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 71% मत मिले, एक को मिले 71%, तथा वह 756 मतों से 756 मतों से जीत लिया। उसने वह 756 मतों से चुनाव जीत लिया, यानी जीता वो इतने वोटों से जीत के। कुल मतों की संख्या कितनी है ये बताना। अब देखिए दोस्तों, एक को 71% मिले हैं, तो दूसरे को सीधी सी बात है 29% मिले हैं। एक को अगर 71% मिले, दूसरे को 29% मिले हैं। यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है, अगर हम 71 में से 29 निकाल लें तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो 11, 2 और 6 4 42, यानी कि 42% बचेगी। अब उसने कहा है जी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसे जो बी है जो हारा है उसे 756 मत और चाहिए, तब वो मेरी बराबरी करेगा। अब क्या है, उसमें दे दिया 42%, यानी कि 42% का जो दोनों में अंतर है, 42% की जो वैल्यू है वो 756 है, और हमें निकालनी है कुल कितने मत थे। तो हमें 100% की निकालनी है। तो क्या होगा, 756 बटे 42 गुणा 100। काट लेंगे, 14 से काटेंगे, 14 42 हो गया, 14 पंजे 70 हो गया, 14 पंजे 70 और 14 चौका 56। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 8 तिया 24, यानी 100% की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी 18 के बाद में 00, 1800। ये हमारा आंसर होगा 1800, 158 का 1800। 159वां देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 159।
क्वेश्चन नंबर 159। दो उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 52% मिले। 52% मिले एक उम्मीदवार को, तो दूसरे को मिले होंगे 48%, तभी तो 100% बैठे। तथा कुल मतों के 25% मत अवैध हैं। यदि कुल मतों की संख्या 4800 है। कुल मत क्या हैं? सॉरी, 4800 है क्या? 8400 8400 है। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले, यानी हमें 48% की वैल्यू बतानी है। 48% वैध मतों का बराबर क्या होगा? अब देखिए, इसमें 25% तो मत अवैध हैं। 25% तो अवैध हैं। अब देखिए, इसका हम 8400 का 25% अवैध है, तो वैध कितने हैं? 75%। तो हम का 75% निकाल लेंगे। 75% को हम 3/4 भी लिख सकते हैं। 25 दिया 75, 25 का 100। इसे 4 से काटेंगे। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2100, 21 दिया हो गया 6300, यानी 6300 वैध मत हैं टोटल। इतने वोट मत जो हैं वैध है, उसमें से 48% की वैल्यू बतानी है। तो 48% की वैल्यू निकाल लेंगे, तो सीधी सी बात है 6300 का 48% निकाल लेंगे बटे 100। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, बराबर काट लेंगे। 63 की 48 से गुणा करेंगे। 8 तिया 24 का 4, हासिल लगा 2, 8 छंग 48, 48 और 2 50 का 50 हो गया, और 4 तिया 12 का 2 हो गया, 6 चौक 24, 24 और 1 25, 4 2 0 3, यानी एक को 48 हारने वाले को 3024 वोट मिले। 3024 वोट किसे मिले? हारने वाले को। यही हमारा आंसर होगा। 48% की वैल्यू पूछी थी 159 का। तो चलिए दोस्तों, आज 159 तक करा दिए। इससे जो है आगे के हम अगले भाग में कराएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।